अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक हम ऐसे मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मुल्क इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। वो मुल्क जिस मुल्क ने इस वक्त सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं। वो मुल्क जिस मुल्क की इकॉनमी $20 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है। वो मुल्क जिस मुल्क ने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ जीते हैं। यकीनन इसका आंसर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिस्कवर करते हैं आज कि कौन सा मुल्क है जिसने इस वक्त दुनिया पर अपनी दाग बिठाई हुई है। वो मुल्क जिस मुल्क की इकॉनमी सबसे बड़ी है इस टाइम। वो मुल्क जिस मुल्क की कंपनियां सबसे ज़्यादा फेमस हैं। वो मुल्क जिस मुल्क की फ़िल्में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। इस मुल्क की मिलिट्री पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आज हम ये डिस्कवर करेंगे कि ये इतना सुपर पावर तो बन गया, लेकिन इसने सुपर पावर कैसे बना ये। जी, तो इस मुल्क का नाम है अमेरिका। आज हम ये जानेंगे कि अमेरिका ने अपनी तरक्की कैसे की और कैसे वो इतना सुपर पावर बना, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसको दरियाफ्त किया गया और फिर उसको कैसे उसने अपना दुनिया में अपनी डोमिनेंस हासिल की। जी, सबसे पहले सवाल ये है कि यूएस सुपर पावर कैसे बना। तो आपको ये चार्ट दिखाई दे रहा होगा, इसमें देखें कि कैसे 2000 साल पहले हिस्ट्री में 2000 साल पहले कि चाइना और इंडिया, वह ये दो मुल्क थे जो पूरी दुनिया पर राज करते थे। असल कहानी शुरू हुई 90s के बाद यूएस ने अपना डोमिनेंस दिखाना शुरू किया और उसने अपनी दुनिया पर अपना राज दिखाना शुरू किया। ये सब हमें देखने के लिए सबसे पहले अपनी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री को थोड़ा समझना पड़ेगा कैसे यूएस ने अपना डोमिनेंस हासिल किया। जी, साल 1492 में इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ कैरेबियन आइलैंड में नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया। लेकिन असल जादू तब हुआ 1900 से 1950 के दरमियान। 1900 से 1950 के दरमियान ये क्या हुआ इन 50 सालों में कि यूएस इतना डोमिनेंस करने लग गया अपने इर्द गिर्द के। वो इतना ताकतवर बन गया कि सबको उसकी बात माननी पड़ी। तो उस साल 1900 से 1950 के दरमियान वर्ल्ड वार 2 हुई, जिसमें इटली, स्पेन, जर्मनी, यूके, इटली, इन सब ने आपस में वर्ल्ड वार 2 में लड़ाई शुरू हो गई। आपस में इनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो उस दौरान यूएस ने इन सबको अपने वेपन्स जो दे के सेल करके तो इससे अपनी इकॉनमी बेहतर की। इन सब की तो इकॉनमी ख़राब हो गई, लेकिन यूएस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यूएस इससे अपना और बेहतर हो गया, इसकी इकॉनमी और बेहतर हो गई। इस तरह जब 1944 में वर्ल्ड वार 2 एंड हुई तो 54 ममालिक 44 ममालिक ने अपना एक अलाइड बनाया, जिससे आप यूनाइटेड नेशन बना। इस तरह से इन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई। 1950 के बाद यूएस और सोवियत यूनियन में लड़ाई शुरू हो गई। इन दोनों में आपस में जंग शुरू हो गई कि ये एक थी प्रॉक्सी वार कि आप एक दूसरे के मुल्क में नहीं जाएंगे, बाहर से बैठ के आप एक दूसरे को निशाना बनाएंगे। तो ये लड़ाई थी कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म। जिस मुल्क में लगता था कि यूएस को कि यहाँ पे कम्युनिज्म आइडियोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पर ये जाकर यूएस अपनी जाकर सरकारें गिरा देती थी। ये करती थी, वहाँ पर जाके जो अपोजिशन में होती थी उसको फंडिंग करके दूसरी जो हुकूमत थी और जो हुकूमत में होती है उसको गिरा देती थी। अपनी अपोजिशन को लाकर ऊपर अपनी मर्जी के फैसले करवाती थी। जिस तरह ऑपरेशन साइक्लोन में 1983 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान मिलिटेंट्स को फंड कर उसकी हुकूमत को गिराया। इस तरह ब्राज़ील, चिली, ईरान, कांगो, इन सब मुल्कों में भी इसने ऐसे ही किया। इस तरह हुकूमतें गिरा देती थी। इस तरह से इन मुल्कों को डायरेक्टली यूएस पर डिपेंड होना पड़ता था। इस तरह से यूएस ने अपने 800 से ज़्यादा मिलिट्री बेसेस बना ली 70 से ज़्यादा मुल्कों में। और इस तरह, लेकिन ये नहीं था कि हर प्रेसिडेंट ही मिलिट्री इंटरेस्ट था, उसको मिलिट्री पावर से मुल्कों को काबू करना आता था। और असल में कुछ इनके 3-4 ऐसे प्रेसिडेंट आए जिसमें जॉर्ज बुश शामिल था, डोनाल्ड ट्रंप शामिल था, जो कहते थे कि हम मिलिट्री से इसको अपना काबू करेंगे हुकूमतों को। लेकिन कुछ ऐसे जैसे बाराक ओबामा वो अपनी स्ट्रेटजी से लेके जाते वो मिलिट्री। और आखिरकार 1990 में सोवियत यूनियन टूट गई और इस तरह एक ही मुल्क जाके निकला जो था सुपर पावर अमेरिका। इस तरह अमेरिका पूरी दुनिया में फैल गया और लेकिन अमेरिका की एक बात अच्छी थी, ये थी कि ये टैलेंट को अट्रैक्ट करते थे। जो इनको लगता था कि ये अच्छा टैलेंटेड बंदा है जिसमें इसको कोई ना कोई हुनर आता है, तो उसको ये अपने मुल्क में बुला देते थे और इससे अपना काम लेते थे। जैसे हमारे पास मिसाल है एलन मस्क की। एलन मस्क साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, लेकिन उनको इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, अपने मुल्क में आने दिया और यहाँ पर ये आके इतना अमीर तरीन इंसान बन गया। 30% जो अमेरिका में इस टाइम अमेरिकन रह रहे हैं, वो जो टैलेंट अच्छे बेसिस पे हैं, जो अच्छे मकाम पे हैं, वो इसके अपने अमेरिका के पैदाइशी या वहाँ पर रहने वाले नहीं है। ये बाहर से आते हैं जो यहाँ पर आकर अपना टैलेंट शो करके आगे आते हैं। लेकिन अमेरिका सुपर पावर तो है, लेकिन यहाँ पर कोई इंसानी हकूक़ या कोई ऐसी आप कहें ना कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे कोई काम भी नहीं हो रहा। यहाँ पर आप देखेंगे पिछले एक साल में 600 से ज़्यादा शूटिंग इंसिडेंट हुए हैं, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोग मरे हैं। तो इस तरह इन्होंने कुछ कानून ऐसे बनाए हैं जिसमें
कोई नहीं कर सकता। यहाँ पर इसने दूसरी दुनिया को कंट्रोल करने का तो सोचा है, लेकिन अपने जो इमिग्रेंट्स, जो अपने बंदे हैं, जो अपने सिटीज़न हैं, उनको इन्होंने कोई फ़ायदा नहीं दिया। लेकिन जैसे आप देखें कि नॉर्वे या डेनमार्क है, ये इन्होंने अपने लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए ये काम किए हैं। उन्होंने ऐसे पॉलिसीज़ बनाई हैं कि अपने लोगों की ज़िंदगी बेहतर करें। अमेरिका में जो 30% लोग हैं उनके अपने घर नहीं हैं, वो किराए के घर में रहते हैं या बाहर सड़कों पर गुजारते हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि अमेरिका बहुत बड़ी कंट्री है, लेकिन उसके अपने 30% जो आप फैक्ट्स निकाल के देख लें तो 30% जो लोग हैं उनके अपने घर भी नहीं है। नॉर्वे या डेनमार्क है, इन्होंने अपने लोगों को बेहतर बनाया। इनकी इंसाफ के देखें, अगर आप जुडिशन में चले जाएँ, इनके नंबर 1 पे आते हैं, या नंबर 1 नंबर 2 में आते हैं। इन्होंने इतना अपना सिस्टम अच्छा किया हुआ है। इन्होंने अपने लोगों की जो बेहतरी है उनके लिए काम करते हैं ये लोग। ये नहीं कि हम दुनिया में ऐसी तरह जाएँ, इसको ख़राब कर दें, इसको ख़राब कर दें, ये अपने काम पर फोकस रखते हैं। हासिल होता है कि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर करें, ना कि हम दूसरों को डिस्टर्ब करें। हम अपना काम पे फोकस करें, अपने ही। इस समय ये सबक मिलता है कि अमेरिका सुपर पावर तो है, लेकिन उसके पास वो इंसानी हकूक़ या वो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है जो दूसरे नॉर्वे या डेनमार्क में है। उसने दूसरों को वेपन तो बेचता है, लेकिन किसी को अपने इखलाकी नहीं सिखाता कि आपने कैसे अपने लोगों को बेहतर करना है। इस तरह जैसे देखना, आप जो इस मुल्क के साथ अलाई होगा, वो कंट्री कोई स्टेबल नहीं होगी। ये जो नॉर्वे डेनमार्क है, ये यूरोप में है और ये बहुत ही अच्छी तरह से तरक्की कर रहे हैं। तो हमें ऐसे ही चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी बेहतर करने में लगें, ना कि दूसरों को गिराने में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट्स करके बता देंगे अब आगे आपने कौन सी टॉपिक में वीडियो सुननी है। तो जी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।